ये भी जुबिन नौटियाल भैया ने कॉपी किया है। अताउल्लाह खान साहब। अरे उससे पहले भी हो चुका है ये। उससे पहले बॉलीवुड में भी हो चुका है ओह, 1995 में। अब ये जुबिन मतलब थर्ड टाइम इंडिया में ही 2 बार हो चुका है। More than a recreation, in my heart it is like a re-celebration of a great song. ये सॉन्ग शायद बहुत सारे लोग कभी सुनते ही नहीं, बहुत सारी यंगर जनरेशन तक शायद ये पहुंच ही नहीं पाता है, लेकिन हमारे थ्रू ये पहुंचता है, हमारे थ्रू ये उसको सुनते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। हेलो साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जुबिन नौटियाल अबाउट रिक्रिएटिंग पाकिस्तानी सॉन्ग्स इन बॉलीवुड। तो जुबिन नौटियाल का इस पर एक हमें वीडियो मिला है। काफ़ी लोग हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि यार जुबिन नौटियाल ने जो है बोल कफारा को भी कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लिया है, कुछ बोले रिक्रिएट किया है। तो पहले देख लेते हैं कैसे कॉपी किया है या कैसे रिक्रिएट किया है, फिर आगे बात करते हैं। पहले देख लेते हैं। Here we go। सेम है यार, सेम टू सेम। यहाँ तक कि जो ट्यूनिंग है एक लाइन चेंज है। अब बोल हमारा क्या, हमारा क्या ओरिजिनल में ऐसा है, बोल कफारा क्या होगा। हमारा कफारा मीन्स होता है सजा क्या होगी। क्या होगा। तो इन्होंने जो है बोल कफारा को कर दिया बोल हमारा, और कुछ वर्ड्स लिरिक्स चेंज कर दिए। तेरे दिल से तौबा वाली लाइंस, वो सब चीज़ें, कुछ चीज़ें चेंज की है, बट हाँ कॉपी है। म्यूजिक भी वैसा ही, ट्यून जो है ना, ट्यून भी वैसा ही, रिदम है, रिदम भी पूरा सेम टू सेम है। बाकी मुझे एक रियल बताऊं तो कफारा इज मोर बेटर देन कफारा। ओरिजिनल बेटर है यार। जुबिन नौटियाल का मुझे लगता है ना यार, उन्होंने अभी तक जितने भी मोस्टली जितने भी सॉन्ग्स गाए हैं सारे रीमेक ही गाए, रीमेक है। चाहे वो बॉलीवुड के पुराने गानों के रीमेक किए हो या पाकिस्तानी गानों के रीमेक किए हो, पर वो रीमेक ही है। जैसे अभी उनका था तुझे कितना चाहे, वो बहुत हिट गया था, बट एट द एंड वो था तो रीमेक ही। इनका कुछ मुझे लगता है इनको कुछ ओरिजिनल अपना लेके आना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए भाई फिर पब्लिक क्या रिस्पॉन्स करती है उनको, है ना। पब्लिक तो ऐसे यार, आवाज़ तो उनकी बहुत बढ़िया है। आवाज़ तो उनकी नो डाउट बहुत अच्छा है, तो उन्हें कुछ अपना ओरिजिनल भी लेके आना चाहिए। फिर देखते हैं पब्लिक क्या रिस्पॉन्स करती है। मुझे यही देखना है कि जब वो अपना ओरिजिनल गाना लाते हैं बिना किसी रिक्रिएशन के, पुराने गाने को बिना नया करे अपना खुद का ओरिजिनल लेके आते हैं, तो क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि पुराने गानों के लिए पब्लिक का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है। बिल्कुल। तो नहीं, बल्कि कई बार क्या होता है, उस पुराने गाने को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जब जुबिन नौटियाल ने पहले से वो उस टाइम हिट है, लेकिन अब पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब उसको जुबिन नौटियाल गा के ला रहे हैं, तो फिर वो वाला पसंद। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी होता है, कई सॉन्ग्स में हुआ है। बहुत बार ये भी होता है, जैसे ये बोल कफारा इंडिया में किसी ने नहीं सुना होगा, तो अब जुबिन नौटियाल लेकर आए तो उनके थ्रू इंडिया के लोगों तक पहुंचा है। और पुराना जो सॉन्ग है वो तो सुपर भी था। अब जिसने सुना नहीं है उनके लिए तो ये भी हीरा है। हाँ, सही है। तो इससे रिलेटेड जुबिन नौटियाल का एक इंटरव्यू भी है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी जुबिन नौटियाल ने इस बारे में क्या कहा है वो हम जानेंगे इस वीडियो में भी आके। फिलहाल हम और बॉलीवुड के कुछ ऐसे सॉन्ग्स देखते हैं जो रीमेक किए गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लिए हो या चाहे बॉलीवुड के ही पुराने गानों से लिए हो, लेकिन रीमेक वर्सेस ओरिजिनल देखते हैं हम। जुबिन के भी हैं इसमें और कुछ अलग के भी है। तो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। ये गाना भाई ये ओरिजिनल है, तो इसका रीमेक कौन सा बन गया भाई। अरे यार, और बेल बॉटम मूवी का है। मैंने मूवी देखी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है भाई। उत्तरी डार्लिंग। अच्छा, इस गाने को गाया तो बंदे ने। पर ये गाना तो ये बंदे का ही हो गया है भाई पूरी तरह से, इसके नाम पे ही दिखा है। तो नहीं करवाया ना। ओ मन भरिया। अच्छा हाँ, ये हिमांशु खुराना। हाँ, ये एल्बम था, उसको फिर मूवी में डाला। अच्छा, ये शेरशाह मूवी में किया है। सही है, बड़ी अच्छे रिक्रिएशंस थे, सारे अच्छे रिक्रिएशंस। 52 गज का दामन, रेनू का पवार का गाना है। ये भी रेनू का ही है। हाँ, दोनों एक ही है। वो ज़्यादा अच्छे थे। अरे भाई, ओ भाई, राजा किसी को मालूम नहीं होगा पर ये गाना ही पाकिस्तानी था। अल्ताफ राजा नहीं करा है। हाँ, इन्होंने भी रिक्रिएट किया। सोनू कोला पिला दे, ये भी पाकिस्तानी गाना है। ये अभी नोरा फतेह, इस पे भी हमने रिएक्शन किया था। बावला
हरियाणवी फोक सॉन्ग। ये अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अबे अच्छा, इसका वो रीमेक हुआ है। ये गाना तो बहुत पसंद है भाई मुझे। वही है उसमें फीचरिंग भी। पर ये गाना से नया वाला अच्छा नहीं है भाई, पुराना वाला ज़्यादा ही अच्छा है। क्या बात है। इनकी टी शर्ट भी अच्छी लगती है। ओहो, कई सॉन्ग तो रिक्रिएशन होते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता है। अच्छा लग रहा है ये भी ना। अच्छा, बारिश। ओहो, अबे स्टेमिंग का ये अभी आया है ये। बारिश इसका और फिर इसका एक भोजपुरी में भी बन गया। नहीं, वो अलग है। वो पवन सिंह का है ना भोजपुरी में। वो बारिश बन जाना है। ये जुबिन का। उसका था। ये इसका भी रीमेक बनाया है जुबिन नौटियाल ने। मेरे को मालूम नहीं था ये पुराना है। मैंने सुना है ये गाना। रीमेक किंग जुबिन नौटियाल। यार का अताउल्लाह खान साहब। अताउल्लाह खान ये का। अमेजिंग यार। ये भी जुबिन नौटियाल। भैया एज ऑलवेज। अच्छा, सुपर हिट हुआ है सॉन्ग। हाँ, ये भी जुबिन नौटियाल भैया ने कॉपी किया है। अताउल्लाह खान अताउल्लाह का। खान साहब। अरे उससे पहले भी हो चुका है ये। उससे पहले बॉलीवुड में भी हो चुका है ओह, 1995 में। अब ये जुबिन मतलब थर्ड टाइम इंडिया में ही 2 बार हो चुका है। ये अताउल्लाह खान साहब के बहुत गाने कॉपी है। हाँ यार, ये उसके बाद में 1993 में। फुटबॉल खींचिंग। ये भी जुबिन नौटियाल किंग ऑफ रीमेक। किंग ऑफ रीमेक्स। मोहब्बत में आग, ये तो हमने देखा था। मोहब्बत में किंग ऑफ रीमेक। ये भी शायद जुबिन नौटियाल ने करा है। ये गाना तो बहुत प्यारा था। सुना हुआ गाना है यार। ये भी जुबिन। हाँ जुबिन। ओहो, आदम कुमार निगम। ये तो बहुत बेवफा सुना हुआ वाली है। एल्बम थी। याद है भाईजान के। हाँ। अखिल सचदेवा। ओह माय गॉड, इसका रीमेक किसने कर दिया? ये तो आज भी कुल्फी वाले बजाते हैं इसको हमारे ओरिजिनल सामने के से साथ चलते छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हैं। क्या भी नहीं। अच्छा है। ओ, तीन बार। शर्माना भी। साइश भाई कुछ गाने तो भाई 3 बार रीमेक हुए और मुझे लगता है 2030 में एक बार फिर रीमेक हो जाएगी। लेकिन यार एक बात तो है, जुबिन नौटियाल ने भले से रीमेक करे हो लेकिन गानों की बैंड नहीं बजाई। बैंड नहीं बजाई भाई, मस्त बनाए गाने। ये बात तो है, अच्छे ही बनाए और गाने। हिट हुए ऑब्वियसली, और लोगों को पता चला बाद में हुआ कि ये रीमेक है या जो भी है, लेकिन गाने अच्छे बनाए हैं। चलो तो देख लेते हैं अब जुबिन नौटियाल इस बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है भाई गाने रीमेक करने में, क्योंकि सवाल तो बहुत लोगों ने उठाए होंगे उन पे। हाँ, क्या तुम कॉपी क्यों कर रहे हो इतना? हाँ, क्यों इतना रीमेक करते हो। चलो देखते हैं, हियर वी गो। बट अगेन जुबिन, नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने को आपने रिक्रिएट किया, लुट गए, और यहाँ पे अताउल्लाह खान साहब के गाने से इंस्पायर्ड होकर तुझे भूलना तो चाहा रिक्रिएट किया गया है। तो एज एक सिंगर पे कितना प्रेशर आ जाता है जब कोई सॉन्ग रिक्रिएट होता है या इंस्पायर्ड होता है? शायद अगर आप देखें मेरे ट्रैक में मैंने काफी सारे रिक्रिएशंस पे काम करा है। शायद इसी वजह से जितने भी रिक्रिएशन से मैं जुड़ा हूँ वो वर्क कर जाते, क्योंकि मैं प्रेशर नहीं लेता। मेरे अंदर ये बैगेज नहीं है कि मैं किसी खतरनाक गाने को छेड़ करके मैं उसको नया बना दूंगा। आई डोंट हैव दैट इन मी। मेरी थॉट ये रहती है कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत ही दिल के बड़े करीब है मेरा गाना, मुझे मौका मिल रहा है इसको गाने का, इसको निभा दूं, अपनी तरह से गा दूं, अपनी तरह से कह दूं बातें जो उसमें कहने वाली है। और more than a recreation in my heart, it is like a re-celebration of a great song. ये सॉन्ग शायद
बहुत सारे लोग कभी सुनते ही नहीं, बहुत सारी यंगर जनरेशन तक शायद ये पहुंच ही नहीं पाता सही गाना, है। लेकिन हमारे थ्रू ये पहुंचता है, हमारे थ्रू ये उसको सुनते हैं। अगर हमारे थ्रू ये इतनी रिच मेलोडीज इतने यंग कानों तक जा रही है, तो मुझे लगता है हम सोसाइटी को एक डेप्थ भी दे रहे हैं वापस, जो शायद म्यूजिकली हमने लूज करी। तो विद दैट काइंड ऑफ इंटेंशन आई थिंक रिक्रिएशन बात तो सही है। प्लस एक I like the term re-celebration. रीसेलिब्रेशन, Yes, re-celebration. अच्छे टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, इट्स लाइक अ वेरी हाँ, गुड अच्छा लग रहा है ना बातें बट सुनने में। अगेन योर With- वॉइस आल्सो डज वर्क, यू नो, बहुत डिफरेंट वॉइस है ये सबके सामने, तो मे बी दैट आल्सो वर्क्स। मेरा मानना है कि एक गाना नहीं, एक सिंगर नहीं बनाता गाने को, एक गाना बनाता है सिंगर। सही है। जितनी बार मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता हूँ, मैं खुद को पीछे छोड़ के जाता हूँ। आई गो देयर क्लीन स्लेट एंड आई बिल्ड माई सेल्फ विद द सॉन्ग, सो जस्ट टू कीप द फ्रेशनेस अलाइव इन दैट। एंड दीज आर जस्ट ग्रेट सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय ग्रेट पीपल, नाइसली रिटन। ये ऐसे गाने हैं जो आज भी चल रहे हैं, अगर 50-100 साल के बाद फिर से रिक्रिएट होंगे अलग म्यूजिक के साथ, फिर चल जाएंगे। तो इट इज जस्ट सही बात, सदाबहार म्यूजिक। सही बात। क्या भाई ये लॉजिक और इनका जो बिल्कुल बोला है इन्होंने, वो बात मुझे वो वाली दिल बात को छू गई है। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी, रीसेलिब्रेशन ऑफ द Celebration of the सॉन्ग, song. काफ़ी Really सही है। यार, और इन्होंने ये बात भी सही बोली कि यार बहुत सारे जनरेशन, जो आज की यंग जनरेशन, उन तक जा ही नहीं पाता वो गाना। इतने अच्छे इतने बढ़िया गाने हैं हाँ। जो एक एरा में लगभग दशकों तक चले हो, 10-10, 20-20 साल चले हो, वो आज अगर रिक्रिएट हो रहे हैं, तो ये आई थिंक सही बात है कि लोग नए गाने सुनते पुराने नहीं सुनते। सही बात है। तो उनके लिए अगर वही रिक्रिएशन होके नए में आए तो एक वो सुन लेंगे और लोगों को पता चलेगा कि पहले भी इतने अच्छे गाने बनते थे। बिल्कुल। लोगों को तो यही लगता है यार पुराने गाने तो अच्छे नहीं होते। आजकल के जो लड़के होते हैं ना, वो वही नए गाने सुनते हैं और वो बिल्कुल हनी सिंह का रैप हुआ या जो भी है वो सुनते हैं। आजकल ऐसा भी हो रहा है ना कि पुराना सॉन्ग नया करके जैसे ओ मेरी महबूबा फुकरे मूवी में आया था, फिर उसमें एक बीच में रैप डाल दिया था कि यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो सही भी है एक तरह से, क्योंकि गाना बहुत अच्छे थे वो भी पहले जो थे, लेकिन अगर उनको अब सुनना बंद कर दिया गया है तो उनको कुछ तो ऐसा करो जिससे वो जिंदा हो जाए फिर से। तो ये वो जिंदा करने का तरीका है, वही बात है ना, इनके अनुसार। ये वैसी बात हो गई ना कि जो जैसे कपड़ों का फैशन लौट के दोबारा से आता है, अलग अलग टाइप के कपड़े जो पहले चलते थे फिर आज फिर से उसका फैशन आ गया, वैसे ही इन्होंने अब सॉन्ग में लेकर आ गए कि भाई पुराने सॉन्ग पहले ये हिट थे, तो अब इसको नए तरीके से बनाकर परोसा जाए तो लोग इसको भी सुनेंगे। तो अब मैं जो हमने बीच में बोला था, गलती से भूल दिया था कि रीमेक किंग, अब हम प्राउडली बोल रहे हैं या ही इज अ रीमेक किंग यार। अच्छे गाने बनाता है बंदा भाई। जुबिन नौटियाल की आवाज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट स्टिल आई वांट के मैं उनका कोई ओरिजिनल गाना भी सुनूं, बिल्कुल, जिसमें जिससे ढूंढना पड़ेगा। रीमेक ना किया हो। बनाया है क्या ओरिजिनल अभी तक? अब देख, ओरिजिनल गाना अगर बनाया भी होगा तो हमारी नज़र में नहीं आया होगा। तो ऐसा कोई ओरिजिनल गाना अगर आपको पता हो जुबिन नौटियाल का जो रीमेक ना हो, वो मुझे बताना भी हो, लेकिन हमें ये लगता हो कि रीमेक हो। अब हमको आदत पड़ गई है ना कि ये तो रीमेक ही बनाते हैं, बेचारे के ओरिजिनल गानों को भी अपन बोल रहे हो कि रीमेक है। हो सकता है, पॉसिबल है, मैं भी पॉसिबल है। तो ये जुबिन नौटियाल पर्सनली खुद से नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये भी मैं आपको बता दूं, वो खुद से नहीं कर रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियां अप्रोच कर रही हैं, जैसे टी सीरीज़ हो गया, जी म्यूज़िक हो गया, और भी बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज उनको पूछती है कि आपको ये गाना गाना है, इस गाने का रिक्रिएशन करना है। इसमें आप जुबिन नौटियाल को कुछ नहीं कह सकते, उनको चांस मिल रहा है, और उनके लिए तो बोला ना उन्होंने कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के गाने मुझे रिक्रिएट करने को मिल रहे हैं, जिन्होंने इतने दिल से बनाए ये गाने, तो मेरे लिए बहुत खुश नसीबी वाली बात है। और मुझे लगता है कि यार इस कॉपीराइट रूल आजकल का इतना सख्त हो गया है कि कॉपी करना या किसी का सॉन्ग चुरा लेना ये कोई आसान बात नहीं है। आपको लीगल तरीके से वो सॉन्ग ख़रीदना पड़ता है, उसके राइट्स लेना पड़ते हैं। जैसे टी सीरीज़ ने राइट लिया था मलंग मूवी का, कोई सॉन्ग था जिसे ओरिजिनली आसिम अजहर जो पाकिस्तानी सिंगर है उन्होंने गाया था, टी सीरीज़ ने उनसे वो गाना ख़रीदा था, और कई लोग उसको बोल रहे हैं कि इन्होंने कॉपी कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, चोरी कर लिया ऐसा गलत है ये भाई, पैसे देकर ख़रीदा है। और उसके बाद जब आसिम अजहर ने अपना सॉन्ग अपने चैनल पर वो सॉन्ग डाला तो उनको कॉपीराइट क्लेम मिला टी सीरीज़ की तरफ से, क्योंकि अब ऑफिशियली वो गाना जो हो चुका है टी सीरीज़ का हो चुका है, उन्होंने ख़रीद लिया है उनसे। तो यही बात है भाई, मुझे लगता है कि ऐसे चोर बोलना, ये सब बोलना, पाकिस्तान के लोग स्पेशली भाई बहुत चोर बोलते हैं, बॉलीवुड को गाना चुरा लिया। नो डाउट कुछ गाने हैं ऐसे जिनको चुराया गया है, ऐसे गाने भी है, लेकिन आजकल इतना आसान नहीं है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हो गए आजकल। अब चोरी नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता, रिक्रिएशन हो सकता है या ऑथराइज्ड हो सकता है। हाँ, कि अथॉरिटी ले ली, अथॉरिटी ले ली है, पैसे दिया जाता है भाई, टी सीरीज़ पे करता है, बहुत पे किए। उसके बाद 2 तरीके से होता है। मेरा एक फ्रेंड टी सीरीज़ में है, वो बताता है कि जो है 2 तरीके से होता है। एक
हाफ अथॉरिटी ऐसा कुछ है, उसमें जो है क्रेडिट डिस्क्रिप्शन में देना रहता है। एक फुल अथॉरिटी में ऐसा होता है कि पूरा क्रेडिट वेडिट देने की जरूरत ही नहीं, पूरा पैसा song दे ही उनका दिया, है, पूरा मतलब गाने ही अपना हो गया, खरीद लिया भाई, पूरे पैसे दे दिए। मतलब क्रेडिट नहीं भी दे तो भी सॉन्ग उन्हीं का ही है। ऐसा बहुत सारे सॉन्ग्स होंगे जिनको रिक्रिएट किया गया लेकिन उस पर क्रेडिट नहीं दिया गया, तो उसका और मतलब ये ये बहुत सॉन्ग को खरीद लिया गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है उन सिंगर्स के लिए, उन जो कि अब जिन्होंने काफ़ी 90s के टाइम बनाए थे, उनका अब आज का उनका दौर अब ख़त्म हो चुका है। तो उनके पास कई ऐसे सिंगर्स हैं आज भी जिनके पास जो 90s में हिट थे, लेकिन अब उनके पास काम नहीं है, उनके पास पैसों की कमी हो गई है, पहचान भी लगभग खत्म हो चुकी है। पहचान खत्म हो गई, पैसों की कमी है। तो ऐसे में उन सिंगर्स की भी बड़ी हेल्प हो जाती है हाँ, इसमें, उसमें जब उनको कंपनी दिया उनको जाता है। पैसा देती है और उनसे वो गाना खरीदती है, बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। और हमें सच में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देखा है हमने और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया है हमें सब चीज़ समझने के बाद में। और जुबिन नौटियाल सच में यार मज़ा आ गया उनकी बात सुन के। बट डेफिनेटली मुझे उनका एक ओरिजिनल गाना तो देखना ही देखना है। कमेंट करके जरूरत है ना कोई गाना हो उनका ओरिजिनल तो। हाँ। और नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, हम जब आएंगे तब देखेंगे। बिल्कुल। वैसे परफॉर्मेंस का जो प्रेशर होता है ना वो हाई लेवल पे होता है, वो भले भले मान नहीं रहे उस बात पे, लेकिन हाई लेवल का परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। ये तो मानना पड़ेगा। कोई भी पुरानी सॉन्ग को रिक्रिएट जब किया जाता है ना तो भाई उस चीज को टच करने के लिए कि उस लेवल पर टच होना चाहिए, बंदों के दिलों तक जाना चाहिए, तो प्रेशर तो रहता है। आप बताओ कमेंट करके कैसे लगा आपको ये गाना, वीडियो अच्छा लगे तो करो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।